ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। अगर मेरी आवाज आप सभी लोग सुन रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस करके लिखिए अगर मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर द कंफर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली 6 p.m. ऑलरेडी, सो वी विल स्टार्ट ऑन टाइम। I can see बहुत सारे लोग, मतलब few people are still joining. So meanwhile, I'll just set the agenda for today, and I'll also inform what we are going to address in today's session to all of you. So good evening everyone. My name is Pawan Madde. I hope आप सभी को मेरा परिचय होगा ही। मैं रियल एस्टेट का जो ऑथराइज ट्रेडिंग पार्टनर है SILC, वहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करता हूँ। किया है तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महारेरा का ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन दिया होगा। और आज का जो ये सेशन है जिसके लिए हम आज ज्वाइन किया है, तो इसका जो एक एजेंडा है वो मैं आप सभी के साथ पहले शेयर करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। तो आज का जो सेशन है वो हम ट्राई करेंगे हिंदी में डिलीवर करने का, ताकि सब लोगों को समझ सके, सो दैट एवरीवन विल बी कंफर्टेबल। हिंदी में होगा सेशन। ये सेशन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है। तो सबको पता है यहाँ पे हम सब लोग जो ज्वाइन हुए हैं वो तो सब रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और हमें पता है कि रियल एस्टेट में आज के डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हम डे टू डे बेसिस पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हमारे जो भी सोशल मीडिया चैनल्स है, या फिर हम डे टू डे मार्केट में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लोजर्स या फिर बहुत सारी अनटैप मार्केट को टैप किया जा रहा है। तो द बेसिक रीजन बिहाइंड इट इज कि द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरीके से एक ग्रोथ से हो रहा है आज के डेट में, तो हमें समझना चाहिए कि इस मार्केट को हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे अगर जनरेट हो रही है, तो हम इसे क्लोज कर पा रहे हैं या कैपिटलाइज कर पा रहे हैं क्या? तो और अगर उसे करना है तो हम क्या और करना पड़ेगा, हमें कैसे हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा, या कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जो आने वाला मार्केट है, जो अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग है ऑन द कॉर्नर ऑफ द लाइक जो आ रही है, उसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये हम कैसे समझेंगे, कहाँ समझेंगे, कौन हमें बताएगा? बिकॉज हमें सबको पता है कि ट्रेनिंग तो चलो लास्ट 2 साल से स्टार्ट हुआ है महारेरा का, जो रियल एस्टेट एजेंट के लिए है। बट इसके पहले ऐसा कोई सिलेबस या फिर ऐसा कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं था। आज के डेट में हम देखते हैं जितने भी लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन का, या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है जहाँ पे आप एज अ एजेंट या एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुछ सीखते हो, कुछ एग्जाम्स दे के पास हो जाते हो, डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हो, एंड देन यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। इट इज एग्जैक्टली डिफरेंट। अभी के लिए ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के साथ काम करके एक एक्सपीरियंस कलेक्ट करके देन वी आर स्टार्टिंग और वी आर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो सेम फेज में अगर हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल, मतलब जिनके पास वो एबिलिटी है करने की, बट वो आज के डेट में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, या फिर आज के लेवल में आज के डेट में उनको उस तरीके से रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो नॉलेज वो कैरी कर रहे हैं, जो स्किल्स वो कैरी कर रहे हैं उनके साथ। तो उन्हीं स्किल्स को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैसे कैपिटलाइज करना है, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्री किस तरीके से अभी ग्रोथ ले रही है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डे टू डे बेसिस आ रही है मार्केट में, वो हम समझेंगे। उसके साथ ही में जैसे हमने समझा कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर है यहाँ पे, जिनको रियल एस्टेट में जितने भी वर्टिकल्स है, शायद से किसी ने सिर्फ रेसिडेंशियल एक्सप्लोर किया हो, किसी ने कमर्शियल किया हो, किसी ने प्लॉटिंग किया हो, बट जितने भी सारे अलग अलग वर्टिकल्स है, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो उसमें जो भी वर्टिकल्स है, वो हर एक वर्टिकल में आज के डेट में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, उसको अगर हम समझना स्टार्ट करेंगे, कि हो सकता है फिर हमारे पास वो स्किल्स हो जो हमें उस दूसरे वर्टिकल को केटर करने के लिए हेल्प करें। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। साथ ही में जो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, रियल एस्टेट मास्टर क्लास, ये जो हमने 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है विद द हेल्प ऑफ मिस्टर रोहित गायकवाड़, वो प्रोग्राम क्यों बनाया गया, उसका पर्पस क्या है, उसमें एग्जैक्टली हम क्या डिलीवर करते हैं, लोगों को जो अभी तक सक्सेस मिला है, या फिर जो भी केस स्टडीज हमने डेवलप की है, वो बेसिकली क्या है, उनका क्या बैकग्राउंड था, कैसे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया,
कैसे उन्होंने इस प्रोग्राम से बेनिफिट लिया और अभी उनका क्या स्टेज है, वो कौन से स्टेज पे अभी काम कर रहे हैं। ये हम आने वाले सेशन में मतलब उसके बाद में हम सीखने वाले हैं। एंड देन टुवर्ड्स द एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो थ्रू आउट द सेशन यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज। अगर वो रिलेवेंट डाउट एंड क्वेरीज है तो यहाँ पे नीचे आपको आपके स्क्रीन पे Q&A सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आप टाइप करके अगर आपके कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स इज टू रिस्पॉन्ड। मैं वापस से क्लैरिटी देने के लिए बता रहा हूँ, चैट बॉक्स सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए है। अगर आपका कुछ डाउट या क्वेरी है तो वो कंपलसरी आपको Q&A में टाइप करके पूछना है, सो दैट फ्रॉम आवर एंड यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर दिया जाएगा। And towards the end of the session for 15 to 20 minutes or like maximum half an hour depending upon the questions, हम लोग आधे घंटे के लिए Q&A सेशन रखेंगे, जहाँ पे हम आपको अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस तरीके से ये आज का 2 घंटे का सेशन रहने वाला है। अगर मैं एक अलार्मिंग नोटिफिकेशन देना चाहूंगा, अगर इसमें से यहाँ पे ज्वाइन किए हुए लोग ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने एनरोल किया है, तो आप लोगों के लिए इस सेशन से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। या फिर अगर किसी ने ऑलरेडी हमारा पिछला वेबिनार ज्वाइन किया था तो ये वेबिनार कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम लाइक अर्लियर वेबिनार होने वाला है। यस, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो जो कोई अगर वापस से ज्वाइन किया है, जिसको लगता है कि अलग कुछ सेशन है, तो अलग नहीं है। ये सिर्फ लास्ट टाइम जैसे वेबिनार लिया था सेम वैसे ही रिपीटेशन होने वाला है। इट इज फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। तो अगर ऐसे कोई लोग ज्वाइन किए हैं तो आप अभी लीव कीजिए, बिकॉज फिर अननेसेसरीली हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है इस सेशन के बारे में, या फिर जिन्होंने अभी तक रियल एस्टेट मेंटरशिप जो हमारा मास्टर क्लास प्रोग्राम है उसके बारे में सुना नहीं है, उनको जानना है उस प्रोग्राम के बारे में, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में जानना है, तो वही लोग सेशन में कंटिन्यू कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आई कैन सी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। तो रोहित सर, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट विथ योर टुडे सेशन। थैंक यू पवन जी। काइंडली कंफर्म मेरी आवाज आ रही है एंड यू कैन सी मी। यस सर, वॉइस भी एकदम क्लियर है और आपका कैमरा भी ऑन है। ठीक है, प्लीज थैंक। स्टार्ट। या सो थैंक यू। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू शुड हैव नोटपैड पेन एंड फोकस्ड इन्वायरमेंट। आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो उस पे फोकस कीजिए। या तो आप रुक सकते हो कहीं एक जगह पे जहाँ पे फोकसली आप इसको देख पाओगे, सुन पाओगे, तो उस हिसाब से हैंडल करना। बहुत सारे लोग वाइल्ड ड्राइविंग पॉडकास्ट की तरह इसको लाइव वेबिनार को अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लाइफ रिस्क है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा इस इंटरेक्शन के दौरान। सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। अगर आप और ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू गेट रियल एस्टेट डिसीजन। करियर में हो सकता है, परचेस में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। नो क्वेश्चन आंसर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर सिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं धुले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे क्या होगा वगैरह वगैरह। सो अगर मैं जो सिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड है, समझ नहीं आया, तो यू कैन रेज हैंड और क्वेश्चन आंसर्स में डाल सकते हैं, प्लीज रिपीट। तो मैं वो रिपीट करूंगा, बट मेक श्योर कि आपको म्यूट तभी किया जाएगा जब हम लोग ये प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। ठीक है। स्पैम कमेंट या लिंक शेयर नहीं करना है। आप कुछ भी हो, आप शायद बहुत सारे लोग कंपटीटर इंस्टीट्यूट से होते हैं, वो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं या कुछ तो निगेटिव कमेंट करते हैं, तो ऐसे मत कीजिए, इमीडिएटली यू विल गेट ब्लॉक। ठीक है। ये वेबिनार या ऑनलाइन सेमिनार किसके लिए? बिगिनर्स के लिए, पार्ट टाइमर्स के लिए, ब्रोकर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं पर उनको मनचाहा सक्सेस नहीं मिल रहा है उनके लिए, इन्वेस्टर के लिए, एजेंट लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड स्केल, जहां पे टीम बढ़ाना है, लीड जनरेशन में इश्यू है, या ऐसा कुछ है। ठीक है। सो हम लोग क्या सीखेंगे? फॉर द क्लियरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग वाई रियल एस्टेट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बिगिनर और फ्रेशर टू अंडरस्टैंड। हम लोग जिसके बारे में टाइम देना चाह रहे हैं, जिसको हम अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो सच में वर्थ है, सच में उसमें स्कोप है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कितने इंजीनियर्स है? काइंडली से आई इन दी चैट बॉक्स। इंजीनियर्स, बी बी टेक, व्हाट्स एवर डिग्री, मतलब आगे का स्पेशलाइजेशन कुछ भी होगा। एक, दो, तीन, नहीं एमबीए नहीं चाहिए, सिर्फ इंजीनियर। अच्छा ठीक है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, उनको ये कहा जाता है कि आगे बहुत स्कोप है, आगे बहुत स्कोप है। जब हम लोग जाते हैं प्लेसमेंट या
दिस कोर्स फॉर एवरीवन स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, ब्रोकर्स, फ्रेशर्स, बिगिनर, पार्ट टाइमर्स। हमें ये दिखाया जाता है कि आगे बहुत स्कोप है। 10th के बाद हमें बताया जाता है लाइफ में आपने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, अब 12th की बारी है। 12th में आप एग्जाम पास होते हो, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज पास पास होते हैं, कैंपस चाहिए। अब कैंपस रहा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक्रेटिव पैकेजेस नहीं मिलते 90% कॉलेजेस में। IIT में शायद मिलते होंगे, हम तो बिलोंग नहीं करते उसमें। बट ये कहा जाता है कि बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप। लाइफ के 25-30 साल गुजर जाने के बाद पता चलता है कि जिसमें हमने पढ़ाई किया है उससे घर नहीं चलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। इनकम पोटेंशियल देखेंगे, सच में इसमें हम जितना कमाना चाह रहे हैं या जितना जरूरी है, कमाना चाह रहे वो अलग चीज होता है, वो फैंटेसी हो सकता है। जितना जरूरत है कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल, वो सच में है क्या? 5 लाख पर मंथ, ये रिवर्स कैलकुलेशन समझेंगे कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में 5 लाख पर मंथ, अभी ये बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, अगर शायद आप अगर इससे ज्यादा कमाते, इट इज नॉट 5 लाख पर ईयर, दिस इज 5 लाख पर मंथ। ये इजीली अचीवेबल एंड पॉसिबल है। वी कैन शो द लाइव फीडबैक जिन्होंने ये अचीव किया है लास्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, ये रिवर्स कैलकुलेशन देखेंगे। कितने लोगों को इंटरेस्ट है चैट बॉक्स में लिखना 5 लाख पर मंथ? बॉस, जिनको नहीं लग रहा है कि ये सच हो सकता है वो भी लिखिए, देखे तो। रवि कुमार, फर्नांडिस, अश्विनी जी, पंकज जी, गौरव, राजन, लक्ष्मीकांत, योगेंद्र सिंह, इट इज पॉसिबल। शायद आपने अचीव किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 20 लाख पर मंथ माइंड टारगेट। देखिए, आपका 1 करोड़ भी हो सकता है, आई अप्रिशिएट दैट। बट ऑन एन एवरेज जिनको बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे रियल एस्टेट ब्रोकरेज चैलेंजेस। अगर इतना सब मैं बता रहा हूँ, रोहित गायकवाड़ बता रहा है, तो वो बहुत सारी दुनिया क्यों नहीं कर रही है फिर रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस? बिकॉज रिजेक्शन रेट इज हाइयर साइड, राइट? मतलब अगर 100 लोग रियल एस्टेट ब्रोकरेज में आते हैं ना, 90% लोग वापिस चले जाते हैं फेल होके, सक्सेस होके नहीं, फेल होके क्विट कर जाते हैं। पेशेंस नहीं होता है, सही डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, समझना, लर्निंग करना इंटरेस्ट नहीं होता है, टाइम नहीं देते वगैरह। मेंटरशिप प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ योर काइंड परमिशन, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, दिस वेबिनार इज होस्टेड फॉर आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। दिस इज ए सेल्स मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, वी आर नॉट डूइंग एनी सोशल वर्क। अगर बहुत सारे लोग व्यूअर्स होते हैं ना, नहीं नहीं आप कोर्स बेचोगे, हाँ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं प्रोग्राम डिस्क्राइब करने वाला हूं। बेचना खरीदना नहीं खरीदना आपका है, बट वी वांटेड टू शेयर एक्चुअल फैक्ट्स विद द फीडबैक्स। सो लास्ट वेबिनार में ये हुआ था कि आप मार्केटिंग कर रहे हो क्या? अब फीडबैक दिखाना भी मार्केटिंग लग रहा है। जिन्होंने 3 महीने में 90 डेज में अगर किसी ने 20-25 लाख कमाया, अब मैं उसको फीडबैक दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इसने अचीव किया है, तो उनको लग रहा है कि ये मार्केटिंग कर रहे हो। रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज रियल एस्टेट इज लोकल। सबका ग्रास्पिंग पावर, एज, एनर्जी, मनी, बैकग्राउंड, लर्निंग कैपेसिटी, अवेलेबल रिसोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो रिजल्ट कॉमन नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो स्टार्ट करते हैं वाई रियल एस्टेट। सबसे पहले देखिए, 90% ऑफ द मिलीनियर्स इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आप किसी का भी नाम लीजिए, कोई भी एक उठा के लीजिए जो स्टॉक मार्केट में या बड़ी बड़ी कंपनीज ओन करता है। एप्पल का ऑफिस देखा है क्या? एप्पल का ऑफिस देखा है किसी ने? एप्पल आईफोन का ऑफिस जो राउंड शेप है, सोलार वाला। मुझे बताइए, एक जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जहां सारा ऑपरेशंस आउटसोर्स किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किसी के पास है, व्हाई दे इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर? गूगल का ऑफिस देखिए, सैमसंग का ऑफिस देखिए, व्हाई दे हैव ग्रेड A1 बिल्डिंग्स, व्हाई दे हैव मैन पावर 10,000 20,000? बिकॉज मोर और लेस, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी भी हो, आपका प्रोडक्ट फिजिकली टच नहीं कर सकते कोई भी, स्टिल यू नीड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सर्वर रूम है वो रियल एस्टेट है। सर्वर डेटा ट्रांसफर जहां से होता है, वो केबल जहां से अंडरग्राउंड जा रहा है, वो भी रियल एस्टेट है। अर्थ इज रियल एस्टेट। सो डोंट गो इन दैट
डिबेट की, नहीं नहीं फिजिकल एसेट है, रियल एस्टेट माफिया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज द फैक्ट, जस्ट गूगल। रोहित गायकवाड़ कह रहे हैं इसलिए मत मानना। 90% ऑफ द मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट है, स्टैटिस्टा वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2019 जो कोविड का प्रायर स्टेज था, सेल ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज इंक्रीज टू 18% बाय 2023। अब किस किस को लगता है कि रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है आफ्टर कोविड बढ़ चुके हैं? कौन एग्री करता है? यस नो? मेरे सामने चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में लिखिए। अश्विनी जी कह रहे हैं यस, फर्नांडिस यस, गौरव जी यस, उन्नत तिवारी यस, ओके। अमर, हिमांशु, अमित जी, योगेंद्र, आशा शेख, विलास, शैलेश, प्रमोद, ओके। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि नहीं ये अनरियलिस्टिक है, नहीं ऐसे नहीं हुआ है वगैरह, वो भी नो लिख सकते हैं। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई एम वेरी ओपन। आपके जो भी सजेशन, रिकमेंडेशन, चैलेंजेस, जो भी इनपुट्स रहेगा, मैं बाय हार्ट उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट। हर किसी का ऑब्जर्वेशन, हर किसी का मार्केट को देखने का तरीका, डील करने का तरीका, रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, तो आउटकम भी अलग हो सकता है। शायद आपको एक प्लॉट पता है जो 1 साल से नहीं बिका, योर पॉइंट ऑफ व्यू कि रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रहा है फिर। पर आपको वो बिहाइंड द सीन नहीं पता है कि उसमें लिटिगेशन है, उस पर बैंक एनपीए चल रहा है, वगैरह वगैरह। आपकी नजर से एक चीज है जो डिले हो रहा है बेचने में, उस बेसिस पे आप उसको बोलते हो कि मार्केट फास्ट है या स्लो है या व्हाटसएवर, स्टक है, सैचुरेटेड है। मतलब यहाँ पे एक लोकेलिटी, फॉर एग्जांपल हम लोग बानेर पुणे का लोकेशन लेते हैं। वहां पे रेट बहुत फास्टली रैपिडली ग्रो कर रहा है। बानेर खत्म हुआ, महालुंगे खत्म हुआ, फिर बालेवाड़ी, फिर वाकड़, वाकड़ के बाद हिंजेवड़ी, हिंजेवड़ी के बाद पुनावले, रावेत, किवड़े, मामोडी, ऐसे फैलता जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अब वाइस वर्सा, कैंप सिटी, हार्ट ऑफ सिटी 411001, उसके आगे कोंडवा है, उसके आगे उलेवाड़ी, ये यही रुक गया। बोगदेव घाट क्रॉस करते हैं, विलेज स्टाइल, वहां पे कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब कैंप से अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊं तो ग्रोथ स्टॉप, और कैंप से अगर मैं बानेर की तरफ जाऊं 30 किलोमीटर, और उससे भी आगे 10 किलोमीटर टूवर्ड्स तलेगांव, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। ऐसे क्यों एक सिटी में? तो रियल एस्टेट एक जैसा हर जगह पे नहीं होता है। सिमिलर विद दी बॉम्बे, सिमिलर विद दी, एग्री है? यस नो? यस नो? चैट में लिखिए। ओके, मैक्सिमम पीपल, ये 100% पीपल आर एग्री। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर रिप्लाईज, बिकॉज इट गिव्स मी इनपुट कि मैं, आप मुझे समझ पा रहे हो, मैं सही डायरेक्शन में समझा पा रहा हूँ। अब देखते हैं, 2023 तक हमने देखा कि 18% का ग्रोथ दिखाई दिया। अब व्हाट इज द फ्यूचर? हम लोग 2025 में बैठे हैं, राइट। अब 2024 जो लास्ट ईयर, मतलब दिसंबर एक महीने पहले खत्म हुआ, 2029 नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रेडिक्शन है, ठीक है। 5 इयर्स में 3x, दिस इज 3x, नॉट 3%। 22% जो लग्जरी प्रॉपर्टीज है वो हर साल महंगी होगी। मतलब 300% प्रॉपर्टीज में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब दो कुछ लोग बोलेंगे 2028 में अचीवेबल है, कोई कुछ बोलेंगे 2029 में नहीं हुआ तो क्या। देखिए अगेन मैं समझाता हूं आपको, हर जगह एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। जैसे 3 साल 4 साल रियल एस्टेट में रेडी रेकनर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, मतलब सब स्टेट ने नहीं बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया ना। बैंगलोर ने बढ़ाया, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट ने बढ़ाया, तेलंगाना ने बढ़ाया, वगैरह। मतलब क्या, अब जब 10% हाइक होने वाला है 1 अप्रैल, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है उसमें 10 लाख का सेविंग हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो बायर है, इन्वेस्टर है, वो बिफोर 31 मार्च डिसीजन लेगा, एग्रीमेंट करेगा टू सेव दैट 10 लाख रुपीज, जो 1 करोड़ का कॉमन एवरेज प्राइस? यस और नो? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज दैट अगर उसके पास डिसीजन लेने में पेंडिंग है, उसने कुछ प्रॉपर्टी देखा है, देखने वाला है, एंड उसको पता है कि 1 तारीख आने के बाद मुझे 10 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10% इंक्रीमेंट प्रपोज फ्रॉम द 1 April,
तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो ट्रांजेक्शन करेगा? यस और नो, कुछ भी लिखिए आपको जो लगता है ऑनेस्ट। यस यस यस, अभी तक तो 5-6 यस आया है, ठीक है, यस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, डर नहीं बोल रहा हूँ, एक जेन्यून, मुझे पता है मुझे प्रॉपर्टी लेना है। अगर मैं ये एक्टिविटी करता हूँ, ये डेडलाइन फॉलो करता हूँ, तो आई विल सेव माई 10%, 10 लाख रुपीज। अब ये जो लग्जरी का स्क्रीन हमारे सामने है, उसमें 10 करोड़ का अगर किसी का प्रॉपर्टी है तो ये कितना बचा लेगा? कमेंट कर सकते हैं, सॉरी चैट लिख सकते हैं। अगर कोई 10 करोड़, हम लोग अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, 10 करोड़ का 10% कितना सेव कर लेगा वो बंदा? एक सीआर। अब एक सीआर बड़ा लगता है, एक सीआर बड़ा लगता है 10 सीआर के सामने। उस 1 करोड़ वाले के लिए उतना ही वो इंपॉर्टेंट है 10 लाख रुपीज, जितना 10 करोड़ रुपए वाले के लिए 1 करोड़ लग रहा है आपको। 10% इज ह्यूज अमाउंट। अगर कोई 50 लाख का प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसके लिए 5 लाख भी बड़ा अमाउंट है बॉस। ये हम लोग नंबर को छोटा और बड़ा समझ रहे हैं, उसकी लाइफ सेविंग लगा रहा है वो बंदा, राइट? तो हर किसी के लिए, अगर कोई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए बचेगा। इट्स अ बिग अमाउंट। सो ये कॉर्पोरेट्स के लिए बड़ा अमाउंट है, ये सबके लिए है। अगर स्टैम्प ड्यूटी 2% नीचे करते हैं ना, तो डिमांड दुगना हो जाता है। यस और नो, एग्री और नॉट एग्री? अगर स्टैम्प ड्यूटी 6% से गवर्नमेंट 4% पे लाके रखेगा ना, तो लोग कितना भी प्रॉपर्टी बिल्डर का रेट रहने दीजिए, वो इमीडिएटली लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई कम करता है बैंक, मान लो 8.5% से 6.5% कर देता है बैंक, तो भी वो प्रॉपर्टी प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ इसलिए लोग दुगना करीबन एग्रीमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट नहीं है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, एशिया पैसिफिक रियल एस्टेट के बारे में लिखा है। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज मैक्सिमम ऑफ आर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दुबई, इन्वेस्ट इन थाईलैंड, इन्वेस्ट इन श्रीलंका, इन्वेस्ट इन जापान। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल पीपल गो विद द चाइना। सो एशिया पैसिफिक भी देखना जरूरी है। अब चाइना में जैसे हमने लास्ट 2-3 महीने पहले देखा कि रियल एस्टेट स्लैक हो गया, वहां पे किसी का क्राइसिस आ गया, एंड उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेशनल मार्केट से हमारा रियल एस्टेट कनेक्टेड है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल या रॉ मटेरियल का दाम बढ़ता है तो वी गॉट इन्फ्लेशन। अब हमारे पास तो तेल का कुआं है ही नहीं, फिर भी रेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कुछ और हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज ए वी कैन से इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट? सो ये रियल एस्टेट लोकल होने के बावजूद सौरभ, ये 1 अप्रैल से चेंज होगा, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है? अब देखिए, हम लोग कहाँ पे अभी 2025, $1.75 बिलियन, सॉरी $1.75 ट्रिलियन, ये एशिया पैसिफिक ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट इन इंडिया। अब देखिए 2030 तक हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। तब एशिया पैसिफिक का कितना होगा? 2.33 ट्रिलियन। मतलब 1/3 हम लोग बिलोंग करते हैं, इंडिया बिलोंग करता है कंट्रीब्यूशन में। जब पूरा एशिया पैसिफिक का 1 ट्रिलियन, सॉरी 2.47 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, तब हमारा 1 ट्रिलियन होगा। तो हम लोग 1/3, अप्रोक्सीमेट 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? अब जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? मतलब यहाँ पे कोई स्लैक आने के चांसेस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोविड जैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं आती, या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड और अननेचुरल कुछ चीजें नहीं होती। अगर सब फ्लो में रहा तो 2000 नेक्स्ट 10 ईयर तक, 2034 तक ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, ये ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट साइज है 2032 तक। क्यों 32? मैंने यहाँ पे ईयर वाइज दिखाया कि हर ईयर में
कुछ 10% 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब जो लोग समझ रहे थे कि रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस मार्केट खत्म हो गया, ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस सॉरी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो रहा है, तो उस केस में ऑफिस की कुछ अहमियत नहीं रहेगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम से हाइब्रिड में शिफ्ट हुए या तो ऑफिस में शिफ्ट हुए, कोई है चार्ट में लिखिए, जिनको पहले 1-2 साल वर्क फ्रॉम होम था, अब मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट 2-3 दिन या ऑफिस से वर्क करेंगे, और वो चलता रहा। मतलब ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। जो हमें लगता था ड्यूरिंग कोविड की वर्क वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू वर्क कल्चर, ये नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी चेंज था। कुछ लोगों ने 4-4 फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट कर लिए, कुछ लोग काम ही नहीं करते थे, फोकट में सैलरी ले रहे, तो कॉर्पोरेट को लगा कि ये ऑब्जर्वेशन या उस हिसाब से एटलीस्ट इंडिया में ये सक्सेसफुल नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है। हर चीज जो बाहर सक्सेसफुल है अपने यहाँ पे नहीं हो सकता, राइट। अब देखिए रियल एस्टेट मार्केट जो 10 साल का हमारा कैलकुलेशन है, अगेन इट इज ए ट्रिलियन इकोनॉमी। आप यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी में नंबर्स को देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हर साल आपको कुछ इंक्रीमेंट दिखाई देगा। ऑल आर बाय रिसोर्स, प्रेडेंस कर रिसर्च करके एक जो रिसोर्स है, सोर्स है, वो हमने स्क्रीन पे मेंशन किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू देम बिकॉज इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू स्टडी दीज नंबर्स विदाउट दी रिसर्च, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स लिया है, करोड़ों रुपए खर्च होता है ये सब हमारे सामने लाने में। इससे कॉमन मैन या लेमैन हमें क्या समझ आ रहा है कि हम जो रियल एस्टेट में एंट्री कर रहे हैं वो उसका स्कोप बहुत पॉजिटिव है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है एटलीस्ट 10 इयर्स। ये एवरग्रीन रहेगा क्या? कोई इंडस्ट्री एवरग्रीन नहीं रहता है, 5-10 साल में एक बार फिर से नीचे आएगा। एटलीस्ट 2034 तक ये नीचे नहीं आने वाला। मतलब कंसिडरिंग माई future, my scope, my career, my opportunities, I have 10 years in my hand, जहां पे मैं अपनी नसीब को भी झुका सकता है। तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि 10 इयर्स, वाई वी आर शेयरिंग दिस इंस्टेड ऑफ शेयरिंग दैट कि ये आप इतना में कोर्स ले लो। समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है। वी हैव शोन ग्लोबल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, अब हम लोग इंडिया की तरफ चलते हैं। ये 2023 और 2024 का रिपोर्ट आपके सामने है। अब अगर इंडिया में किसी के घर में 100 रुपए आता है, उसमें से 50 रुपए आज भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में अभी भी गोल्ड इज ऑन हायर साइड देन एफडी, इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट फंड, इक्विटीज 4.7%। स्टॉक मार्केट एक बच्चा है अभी भी। मतलब स्टॉक मार्केट में जैसे आपने देखा होगा 4-5% आउट ऑफ 100% इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। इंडियन पॉपुलेशन का 4-3% या ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता है, बट ये अभी अभी ट्रेंडिंग हो रहा है। मतलब इसको टाइम लेने में, बट रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या एसेट पुराने जमाने से, मतलब हिस्ट्री से अगर देखेंगे तो एम्परर जो अशोका थे, सम्राट अशोका, उनसे या ब्रिटिश जिन्होंने हम पे राज किया, वो सिर्फ लैंड रीजन से। अब हम लोग रिसेंटली एक एग्जांपल लेते हैं, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। तो वहां पे हम लोग स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं? उस लैंड के लिए। चाइना आसाम के रास्ते से अंदर आ रहा है, चाइना ऊपर से कश्मीर के रास्ते से अंदर आ रहा है। ये सब किसके लिए चल रहा है? लैंड के लिए। जिसका लैंड होगा उसके लिए ये राज करना या दुनिया पे राज करना पॉसिबल होता है। अब देखिए एज पर द इंडियन लॉ, नियर बाई कंट्री जो एशिया पैसिफिक है ना, जैसे चाइना है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, इनमें से कोई भी नेशनलिटी का या कोई भी रेसिडेंट इंडिया में कोई भी टाइप का रियल एस्टेट स्थावर मालमत्ता नहीं ले सकता। नहीं ले सकता मतलब फ्लैट, ऑफिस, शॉप, लैंड, ओपन प्लॉट, फार्म हाउस, कुछ नहीं ले सकता। स्टिल वी कैन सी मेनी पाकिस्तानी सिंगर्स आर बाइंग रियल एस्टेट या अपार्टमेंट, पेंट हाउसेज, डुप्लेक्स इन मुंबई। कोई अगर एक सेलिब्रिटी है, श्रीलंकन एक्ट्रेस है, जो यहाँ पे आके प्रॉपर्टी लेती है मुंबई में 10-12 करोड़ का वगैरह वगैरह। सो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच स्ट्रॉन्ग रूल्स। जैसे अमेरिका में नेशनलिटी या वेटिंग वीजा के लिए लाइन लगाना पड़ता है, इंडिया में कुछ नहीं है, आपका रेफरेंस पे काम चल जाता है। यहाँ पे बिकने वाले लोग बहुत ज्यादा है।
सॉरी, मैं थोड़ा क्लियर हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, पर यहाँ पे पैसे से कुछ भी, आधार कार्ड का नंबर भी विदाउट डॉक्यूमेंट चेंज होता है, नाम भी चेंज होता है, डुप्लीकेट आधार भी बन जाता है 1000, 5-10 हज़ार रुपए में। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, और ये नेशनल थ्रेड भी है। जैसे हम लोग जैसे डील कर रहे हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी अभी कुंडवा नियर बाई पूना रीजन में आपको नाइजीरियन दिखाई देंगे, उनके टू व्हीलर पे नंबर नहीं होता, स्टिल दे लिव फ्रीली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग अपने अपने में बहुत ये जाता है। रियल एस्टेट इज द ओनली एसेट वेयर वी कैन कंज्यूम कैश। अब मुझे बताइए, प्रॉपर्टी में जो लैंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, अब कैश कंज्यूम होता है क्या? यस और नो? 2025 में हम लोग जनवरी, कैश कंज्यूम होता है क्या? कोई अगर कैश से पेमेंट करना चाहे तो हो सकता है क्या? यस और नो? यस और नो? प्रमोद सेज नो, रंजित सेज नो। ओके, देखिए हर सिनारियो में नहीं हो सकता, जहां पे रेडी रिकनर और मार्केट साइज है वहां पे हाँ डेवलपर टू डेवलपर हो सकता है। मतलब आप फ्लैट के बारे में सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ वो जमीन जहां पे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, उनके पास 500 करोड़ है। अब यहाँ पे विदाउट पैन कार्ड या डीमैट या ये, उनको अगर जमीन खरीदना है, दे कैन गो विद द रेडी रेकनर। एग्रीकल्चर लैंड में 10% भी हो सकता है, 90% कैश कंज्यूमशन पॉसिबिलिटी इज देयर। जैसे सोलार के प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी फॉरेस्ट लैंड है वगैरह वगैरह, वहां पे वो पहाड़ के पहाड़ 2000 एकड़, 1000 एकड़ कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर लेते हैं, एंड दे हैव दैट मच कैश कंपोनेंट। कंजम्पशन पॉसिबल है बिकॉज आपको एक ही वे बचा है इंडिया में जहां पे आप कैश को कंज्यूम कर सकते हो। अगर हम लोग कैश को जोड़ देते हैं, उस केस में ये प्रॉपर्टी जो 50.7 पैसा लिखा है ना, वो बढ़ के 70 to 80% के बीच में चला जाएगा। ठीक है। अब जो जिन लोगों ने नो नो बोला है ना, वो ए ग्रेड में पॉसिबल नहीं है, जहां पे बिल्डर बहुत ट्रांसपेरेंट डील करता है, सारा पेमेंट चेक में लेता है। बट आज भी टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी में है ना, आराम से कैश इजीली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट रेडी रेकनर और मार्केट रेट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब हम लोग इंडियन मार्केट को स्टडी करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग रियल एस्टेट में जा रहे हैं, अभी ग्लोबल को समझा, एशिया पैसिफिक को समझा। 2008 में हमारा क्या इकोनॉमी था? देखिए हमारा जो मार्केट साइज था वो $50 बिलियन यूएस में था। आपके समझने के लिए मैंने मार्केट साइज को क्या किया है, रुपीज में कन्वर्ट किया। अब जो 2008 आठ का है, वो 410 इंटू 1000 इंटू 1 करोड़, मतलब 410 इंटू 1000 इंटू 1 CR, 1000 के ऊपर 3 जीरो इंटू एक, एक के आगे 7 जीरो, जो अमाउंट बनता है ये मार्केट साइज होता क्या है? जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू होता है, जहां पे हम लोग लिखते हैं कि कंसिडरेशन अमाउंट, मुबदला। ठीक है। सो ये होता है। अब हम लोग सीधे आते हैं, ये ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। अब 2019 या 20 में कोविड के जर्नी के टाइम पे ये था 1476, और 2025 में ये दिखाई दे रहा है 5330। कितने टाइम्स ये बढ़ा है? कोई बता सकता है कितने टाइम्स या कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है आफ्टर कोविड? 2025 का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितने टाइम्स तक बढ़ा है? अरे चैट में लिखिए ना। ऑलमोस्ट डबल, ओके। अराउंड 350, 3.5 टाइम्स, डबल 2 टाइम्स, अराउंड 350, ओके। 120 नहीं है ना बॉस? अगर आप 1500 भी करोगे तो 4500 इज 3%। इट शुड बी 300% एंड अबव, या तो 3.5 टाइम्स, ऐसे कुछ आंसर होना चाहिए, अप्रॉक्स 4 टाइम, राइट। सो जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, या जिसका डिमांड नहीं था कोविड के टाइम पे, या रेट जो गिर चुके थे, वो 4 टाइम्स बढ़ चुके हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, क्या आप लिख सकते हो चैट में, ताकि मुझे समझ आए कि एग्जैक्टली ऑडियंस कहाँ से है? आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? सिटी का नाम चाहिए मुझे, ताकि मैं उस टाइप का एग्जाम्पल दे सकूं। पुणे मुंबई, पुणे मुंबई, रोहा। पुणे मुंबई, मुंबई मुंबई, मुंबई मुंबई, नागपुर, पुणे पुणे, नासिक, मुंबई, इंदौर, ओके,
सांगली, पुणे, मुंबई, मुंबई, मुंबई। आज मुंबई का ऑडियंस ज्यादा है। कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, पुणे, पुणे, पटना, इंदौर, मुंबई। ओके, थैंक्स अ लॉट। हम लोग अभी करीबन 150 के आसपास लोग हैं जो लाइव है। सो आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, क्योंकि आप टाइम निकाल के ये सब सुन रहे हो, देख रहे हो। देखिए, आपका पर्पज जो भी रहेगा, वट एवर यूर चैलेंजेस, स्ट्रगल कर रहे हो जो भी है, बट मेरे बेस्ट विशेष रहेंगे कि आप जो भी चाहोगे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वो इजीली अचीवेबल हो। और उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट लगेगा, वी विल डिलीवर दैट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है 2028 तक। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? 2028 विल बी अ माइलस्टोन। जैसे हमारा प्रॉपर्टी का रेट देखा था ना, सेल ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज, इट विल सेज 3x बाय 2029। अब 2x, एटलीस्ट 2.5x तक जाएगा हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आज जो 2025 में हम लोग बैठे हैं 5330 से लेके ये 6900, ये बहुत बड़ी चेंज है। जैसे हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहा है ना, वो अभी भी और बढ़ेगा। 2030 में हमारा जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब 8200 इंटू 1000 इंटू 1 करोड़ रुपीज। ओके, मतलब अब यहां से क्या सीख मिलता है? कितने एग्जिस्टिंग ब्रोकर है वो EXP लिखिए। EXP लिखिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत कम लोग हैं, 10% एंड लेस देन 10%। अब देखिए जहां पे, ठीक है, कितने लोगों को मेरा एक सजेशन रहेगा या तो एक क्वेरी रहेगा। पहले रियल एस्टेट ब्रोकर को उतना वैल्यू नहीं था। आफ्टर रेरा दे कंसिडर्ड अस एज अ प्रोफेशनल, और चैनल पार्टनर एक ऑथराइज टर्म निकल के आया है जो बिल्डर के लिए काम करता है। फॉर ए ग्रेड बिल्डर्स, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है, वो कितना परसेंट होता है कंपेयर टू प्रीवियस? अच्छा ठीक है, अगर एक एग्जांपल सिंपल करता हूं इसको। अगर फॉर एग्जांपल लोधा एक बिल्डर है, उनका अगर 100 यूनिट बिकता है तो उसमें चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बाय दिसंबर 2024? ये लास्ट ईयर का हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तो 20-25 दिन ही हुआ है इसको। 70 to 80%। ओके, और किसी का कुछ ओपिनियन है? 70%? ओके, 70, 80%, 80%, 80, 70, 75। It is above 90%. Someone says, Yusuf Patel, right? 92% is the average official number, and in some cases it is 95% to 97%। मतलब बहुत रेयर सिनारियों में वो खुद के इन हाउस मार्केटिंग टीम से या वॉक इन से क्लोज कर पा रहे हैं। जितना भी उनका क्लोजिंग है वो डिपेंडेंसी है ऑन चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स। ठीक है, अब मोटा मोटी क्या ब्रोकरेज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं? मार्केट में क्या चल रहा है? सबसे लोवेस्ट क्या होगा ब्रोकरेज स्लैब, पेमेंट स्लैब? 2%। ओके, 2%। अगर कोई कैलकुलेट करके बता सकता है मुझे, 8200 इंटू 1000 इंटू 1 CR इंटू 2%। देखिए किसी जगह पे 6-8% भी, कहीं पे 1% भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कितना पैसा ये रियल एस्टेट चैनल पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई है मैथ्स वाला? 8200 इंटू 1000 इंटू 1 CR, मतलब एक के ऊपर से 10 इंटू 2%, ये अमाउंट क्या आएगा? ये सिंपल लैंग्वेज में बताइए, जैसे कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, ये ऐसा। कोई नहीं है मैथ वाला? 1 लाख? नहीं, इतना नहीं आएगा। 1640 करोड़।
ये आता है 1640 करोड़, ठीक है। अब मान के चलो 1640 इंटू डिवाइडेड बाय 50,000 कर देना। 50,000 ब्रोकर से एज ऑन डेट, अगर हम लोग वो पैसा मान लो दुगना कर देना, चलो 1 लाख कर दो। 1640 करोड़ 1.64 करोड़ नहीं आता है। 1640 इंटू 1640 डिवाइडेड बाय 1 लाख, एक के ऊपर 5 0। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, चलो सामने वाला करेगा, मैं सिर्फ नंबर देखता हूँ, मुझे क्या करना है। 1 लाख, 1 लाख नहीं आएगा बॉस। 1,64,000 तो एक डील का आता है पर मंथ, यूसुफ जी। लेटर रहता है, ओके। गौरव जी कह रहे हैं कि वो एरर दिखा रहा है, कैलकुलेटर उतना झेल नहीं पा रहा है। किसी का है प्रोफेशनल कैलकुलेटर? ओके, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जो ब्रोकर एज ऑन डेट 2025 में 20-25 लाख, अच्छा किसी ने लिखा है नंबर, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं इतना नहीं आएगा सर जी। एक 114 करोड़ आ रहा है, ऐसे नहीं होगा, इतना नहीं आता है। ठीक है, एनीवेज देखिए, मैं ये समझाने जा रहा हूं कि आपका जो रहेगा ना, करीबन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अमाउंट आएगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है 1 करोड़ 64 लाख आ सकता है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं जो एग्जिस्टिंग काउंट है उसको 2 टाइम्स करता हूँ, 2030 तक, नेक्स्ट 5 साल में 48,000 जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो 1 लाख भी बन गए, तो भी हर किसी के जेब में इस अमाउंट का 1 करोड़ तो मिनिमम कमाएगा, राइट। 1 करोड़ तो मिनिमम कमाएगा, अराउंड 2 CR पर ब्रोकर। अब ये रियलिस्टिक है हमारा कैलकुलेशन। जो लोग भी फ्रेशर है वो बोल रहे होंगे 2 लाख भी कमाए तो बहुत आसान होगा। ये रियलिस्टिक है या हाइपोथेटिकल है, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। अज्यूम एक्स इज वाई, वाई इज इक्वल टू 1 लाख, ऐसे कुछ कर रहे हैं क्या? ये डेटा ड्रिवन है, राइट। सब कमाएंगे क्या? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई कमाएगा। ये अमाउंट वो 1 लाख में बटा जाएगा, पर शायद उसमें से 10% ऐसे लोग होंगे जो 80% अमाउंट लेके जाएंगे, जो सोल सेलिंग मैंडेट कंपनीज है, बड़े प्लेयर्स है, शार्क है, बड़ा टीम रखते हैं। और जो 20% अमाउंट है शायद 80% लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अमाउंट इक्वली डिवाइड होगा ऐसे नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, 1,640 करोड़ बाय डिफॉल्ट मार्केट में बांटा जाएगा इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। आप उस रिसीवर में हो या नहीं हो, कितना साइज है, इंडिविजुअल हो, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितने डील्स रहेगा, ये अलग चीज है। बट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि उस अगर मार्केट में आप हो, जैसे अगर आपको कुछ करना है ना तो मैच में आपको टिके रहना बहुत जरूरी है। आप अगर गेम का पार्ट हो तो वो मैच जीतने का और हारने का कुछ ये आता है। इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ टीम तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि टीम जीतेगा या हारेगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा, राइट। अगर कोई रिजर्व प्लेयर है बाहर वेटिंग के लिए रखा है, he'll गेट सम रेम्युनरेशन, कुछ पैसा मिलेगा। पर जो सिर्फ ताली बजाने आ रहा है, ऑडियंस करके आ रहा है, उसको नहीं मिलेगा जो अमाउंट आ रहा है, प्राइस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल है, आईपीएल में कुछ प्लेयर रिजर्व है, 2-3 प्लेयर रिजर्व है, उनको भी पैसा मिलता है बॉस, बाय प्लेइंग अ टीम मेंबर रोल इन दैट टीम, राइट। मतलब उस टीम का रहना, आपने कितना बनाया उसको अलग मिलेगा। कोई बहुत बेहतरीन खेला है, मैन ऑफ द मैच है, वगैरह वगैरह, रिवॉर्ड्स कैन बी ए डिफरेंट। बट आप जीतने पे अगर आपको कुछ प्राइज मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट उसी को होगा जो पार्ट ऑफ टीम था। मतलब अगर आप पार्ट ऑफ मार्केट हो या आप टीम मेंबर हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, रियल एस्टेट कम्युनिटी का, रियल एस्टेट ब्रोकरेज का, देन ओनली यू विल एंजॉय दैट बेनिफिट्स, दैट पर्क्स।
अदरवाइज आप ताली बजाने वाले वो ऑडियंस हो जहां पे आप देख रहे हो इसने इतना धंधा किया, इतना बड़ा मार्केट है वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, व्हाई रियल एस्टेट विल कवर इन शॉर्ट बिकॉज वी ऑलरेडी स्पेंड 45 minutes। होप यू गॉट द वैल्यू। यस नो चैट में लिखना, तब तक मैं एक सिप वाटर लेता हूँ। थैंक यू whoever replied, दे हैव कंसिडर्ड कि हम लोग यहाँ पे कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं, ये सब इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थैंक यू। डिमांड और से सप्लाई का गेम है। एवरीवन वांट्स रियल एस्टेट। जो 1 BHK वाला है उसको लगता है कि मेरे पास 2 BHK होना चाहिए, 2 BHK वाले को लगता है 3 BHK होना चाहिए, जो 5 BHK 10 BHK में ले रहा है उसको लगता है कि मेरे पास मैंशन होना चाहिए, विला होना चाहिए, बड़ा फार्म हाउस, बिग स्टार होटल होना चाहिए। जो छोटा शॉप ओनर है उसको लगता है कि मेरा फ्रेंचाइज होना चाहिए, बड़ा शोरूम होना चाहिए। जो लोग खेती करे उसको लगता है कि यहाँ पे भी होना चाहिए। जो फैक्ट्री ओनर है उसको लगता है कि मेरा वेयर हाउस होना चाहिए। एक लोकेशन खत्म होने के बाद ये भूख न खत्म होने वाला है, राइट। हमारा जो एपेटाइट है वो बहुत बड़ा है। सक्सेस जैसे जैसे मिलता रहता है हमारे प्रायोरिटीज चेंज होती है। कितने लोग एग्री है? सक्सेस या पैसा जैसे जैसे आता है हमारा प्रायोरिटी अलग होता है। जैसे भूख लगने पे हमें शायद जो भी अवेलेबल फूड है वो हम इजीली कंज्यूम कर पाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं, अगर सूखी रोटी है सुबह का, चपाती सब्जी है, अगर आपको भूख लगा है और कोई ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, फिर आप वो इजीली कंज्यूम कर लोगे, वो हजम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा इजीली विदाउट एनी कंप्लेंट। बट अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे एक शादी में 50 आइटम रखा है, फिर हम लोग थोड़ा 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 हर चीज खाने की कोशिश करते हैं, हजम नहीं होता है, फिर पेट गड़बड़ होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग इजीली डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं। एवरीथिंग वी वांटेड टू टेस्ट, एवरीथिंग वी वांटेड टू ट्राई, ठीक है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो एवरीवन वांट्स रियल एस्टेट। अब उसका प्रायोरिटी अलग अलग रहेगा। जिसके पास रेंट पे रहता है उसके लिए सुकून खुद का एक झोपड़ा भी काम कर जाता है, 1 BHK इज सफिशियंट। पर वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। जब उसके बच्चे होंगे, जब उसके पास पैसा आएगा, तो वो 1 BHK जो उसको कभी किसी जमाने में अच्छा लग रहा था वो अब बुरा लगने लगता है। उसको लगता है कम स्पेस हो रहा है, अब स्टैंडर्ड होना चाहिए, अब स्टेटस होना चाहिए, अब 2 BHK अच्छा सोसाइटी विथ एमिनिटीज जाएंगे, स्टैंड अलोन में क्यों रहना है। तो ये प्रायोरिटी चेंज होता है हर एक टाइम लिमिटेड में या हर एक दौरान, मतलब जहां पे फेज चेंज होता है आपका इनकम बढ़ता है। अब देखिए लीगल बल्किंग इनकम इजीली अचीवेबल एंड पॉसिबल है। एक अगर कोई भी 500 फ्लैट का अगर प्रोजेक्ट लेते हैं और एवरेज टिकट साइज 1 करोड़ है, तो वो 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है एक बिल्डर 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। वही टर्नओवर किसी किराना दुकानदार या ग्रोसरी स्टोर या वेजिटेबल्स वेंडर के लिए बहुत मुश्किल होगा। 10 रुपए की मेथी बेच के 2 रुपए का मार्जिन, 3 रुपए का मार्जिन निकाल के वो 500 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर पाएगा लाइफ में, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो शायद 30 साल 40 साल लग जाएगा। वो अचीव कर कर पाएगा किसी फेज में लाइफ के। बट उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट। बहुत बार रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, बहुत बार और कुछ ऐसे बिजनेस रहेंगे जो रियल एस्टेट से बढ़िया काम करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील, फॉर एग्जांपल डायमंड, जो इजीली है। पर डायमंड एवरीवन कैन नॉट, एवरीवन डोंट वांट डायमंड, ओनिंग डायमंड, क्योंकि उसका प्रायोरिटी नहीं है। वो बोलेगा ये स्टोन लेके मैं क्या करूंगा। सबका प्रायोरिटी नहीं है डायमंड। इवन दो दे हैव मनी, दे विल नॉट गो विद द डायमंड। अगर किसी के पास 2 लाख पड़ा है बैंक में, वो नहीं बोलेगा कि अब डायमंड लेता हूँ, वो बोलेगा कोई प्लॉट का टुकड़ा लेता हूँ, चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं एफडी करते हैं, या तो वो किसी और इसमें जाएगा, राइट। तो प्रायोरिटीज शुड बी रियल एस्टेट फर्स्ट एंड लीगल इनकम इज पॉसिबल विद द लेस टाइम पीरियड। ह्यूज मनी कैन बी पार्क्ड। जैसे अब रियल एस्टेट में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस, सेलिब्रिटीज, ये जो लोग हैं ये पैसा कहाँ डालेंगे?
क्योंकि आपका जो स्टॉक मार्केट है वहां पे या बैंक अकाउंट है वहां पे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। एक ही जरिया अभी भी बचा है जहां पे बहुत सारा, जैसे 2,000 करोड़ किसी पॉलिटिशियन को इन्वेस्ट करना है, कहाँ कर सकता है? इधर प्री लॉन्च में बिल्डर के साथ, जहाँ पे सीमेंट और ये सब खर्च करने में या खरीदने में वो ब्लैक पैसा दे सकता है, लेबर को कैश पेमेंट दे सकता है वगैरह वगैरह, या तो वो लैंड में कर सकता है। बट इट इज पॉसिबल विदाउट एनी रिस्क इन रियल एस्टेट। रिस्क हर जगह पे है, बट वो अगर ठीक से खेल सकता है तो इजीली पॉसिबल है। लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेसिक नीड है, कपड़ा रोटी मकान। रैपिड अर्बनाइजेशन है, जैसे सिटी बढ़ रहा है। जैसे पुणे को अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले देखते हैं, 30 साल पहले देखते हैं, तो पीएमसी, पुणे महानगर पालिका इज दी ओनली लोकल अथॉरिटी। फिर पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, फिर पीएमआरडी आया, पीसीएनडीटी आया, निगडी प्राधिकरण आया। फिर बहुत सारी, अब हम लोग लोनावला कॉरपोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, हड़पसर कॉरपोरेशन के बारे में सोच रहे हैं। जो पीएमसी है उसका रेडियस बढ़ गया, बहुत सारे विलेजेस उसमें आ गए, रिंग रोड आ रहा है, मेट्रो आ गया। तो ये जो बढ़ रहा है, सिटी शेप ले रहा है, ये हर साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इस केस में आपको वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेट मी चेक। किसी को वॉइस का प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे एंड से तो ठीक लग रहा है। वॉल्यूम ठीक है? नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, ओके। आप अपना देख लीजिए सर जी। मैंने फिर भी अपनी एंड से बढ़ाया है, ठीक है, थैंक यू। लाइफस्टाइल, एवरीवन वांट्स एवरीवन वांट्स सेकंड होम, फार्म हाउस, राइट? लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड। वी कैन मैन्युफैक्चर, लैब में हम लोग डायमंड बना सकते हैं, पर लैंड को बना सकते हैं क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सॉइल, आई एम सेइंग कि लैंड को बनाना है। अब कहाँ बनाएंगे? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अर्थ पे तो बहुत सारा पानी है, 71% पानी है। पानी के नीचे क्या है, मेरा क्वेश्चन है। आर यू फ्रॉम पुणे? यस, आई एम फ्रॉम पुणे। हम लोग लैंड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल, रेडी रेकनर बढ़ चुका है या बढ़ रहा है अभी, स्मार्ट सिटीज है, रेरा आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे ये हो रहा है। एप्रिसिएशन प्लस रेंटल, ये सिर्फ रियल एस्टेट में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 50 लाख का गोल्ड ले लिया तो 10 साल रुक गए, मान लो सबके लिए टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लेते हैं 10 साल। गोल्ड लिया तो उसके बाद 10 साल रुक गए, शायद 50 लाख, 50,000 रुपए पर 10 ग्राम हमने खरीदा था, और वो बेचना है। वो मान लो 70,000 में बिक गया, तो हमने जो भी इंक्रीमेंट था हमारा 50,000 और 20,000 जो एप्रिसिएशन मिला, हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। पर हमें मंथली पैसा मिला क्या गोल्ड का? नहीं मिला, उसका सिक्योरिटी इज अनदर कंसर्न, ठीक है। रेंटल, अब देखिए, एफडी लिया, मैंने 50 लाख रुपए बैंक में जाके एफडी किया, उन्होंने बोला 6 टका साल का मिलेगा। उस हिसाब से फिर मैंने उस पर्टिकुलर जो व्हाट वी कैन से इंटरेस्ट था उसको एंजॉय किया। अब जब मैं एफडी ब्रेक करने गया, उन्होंने बोला कि आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख लेके जाइए। अब मैंने क्या एंजॉय किया? ब्याज। रियल एस्टेट में 50 लाख का मैं अगर एक घर लेता हूँ और उसको रेडी पोजीशन घर लेता हूँ और उसको इमीडिएटली किराए पे दे देता हूँ, 10 साल बाद उस घर का कीमत भी बढ़ेगा, 50 लाख का प्रॉपर्टी शायद 80 लाख होगा, और 75 लैक्स होगा, कुछ तो होगा इंक्रीमेंट, जो अप्रिशिएट कहा जाएगा। और हर महीना मैं जो रेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, वो मेरा रेंटल इनकम रहेगा, मतलब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। ये सिर्फ रियल एस्टेट एसेट में काम करता है, ये किसी और में नहीं काम करता। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, स्टॉक मार्केट कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा, वो एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन पे खेल रहा है। स्टॉक लिया, इसके बदले हमें ब्याज मिल रहा है क्या, जैसे एफडी में मिलता है? यस और नो, कुछ तो लिखिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, थैंक यू। बैंक लोन लेवरेज, देखिए बैंक
अभी ये थोड़ा रिपीट होगा जिन्होंने भी लास्ट ज्वाइन किया था। मान लो ABC बैंक है, उसके ब्रांच में जाना, उसको बोलना कि मैं आपके म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में लगाने वाला हूँ पैसा, आप मुझे लोन दीजिए। एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। वो लोन देता है क्या आपको? कोई भी बैंक उसका स्टॉक मार्केट का स्टॉक खरीदने के लिए लोन देता है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल लोन। मेरी रिस्क नहीं है, आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट, वो बैंक नहीं देगा। उसको बोलिए मैं एक रेरा रजिस्टर्ड क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी ले रहा हूं रेडी पोजीशन, आप लोन दोगे क्या? वो हंसी हंसी पीछे लग जाएगा। वो 95%, 100% लोन ऑन प्रॉपर्टी सिक्योर्ड। बाकी का उनका खुद का प्रोडक्ट भी अनसिक्योर्ड में काउंट होता है, खुद बैंक कहता है, राइट। अदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट अबाउट लीगल इशू एंड वो आज का इसका पार्ट नहीं है सर। यस, बैंक विल गिव एजेंट प्रॉपर्टी। ओके। टैक्स बेनिफिट, लैंड के ऊपर कोई GST नहीं होता, नो कैपिटल गेन ऑन रूरल एरियाज, नो कैपिटल इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ये समझदार को इशारा काफी है। अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई, जैसे एग्रीकल्चर टू एग्रो टूरिज्म है, वहां पे आपने गोवा में एग्रो टूरिज्म किया है, या लेट से कोकन में लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, आपने 1 करोड़ रुपए भी महीना कमाया ना, कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे टैक्स लग रहा है 30%, 40%। इफ यू नो द लॉ इंडिया में कैसे काम करना है, पर वाइजली खेलना होगा। हर बॉल अलग है, आपको हर अधिकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा रूल्स कैसे ये करना है। अब ये क्लास हम लोग इस पे नहीं लेंगे कि रूल्स कैसे ब्रेक करते हैं, अलग ही बन जाएगा। स्टेटस सिंबल होता है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, जैसे मार्केट यार्ड या लक्ष्मी रोड या कुछ भी जो ओल्ड प्रॉपर्टी है वहां पे अभी भी जो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है वो रूल करती है, लाइफ टाइम बिजनेस होता है। नो बैरियर, रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में कोई भी आ सकता है, एज का लिमिट नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग 1 घंटा स्पेंड कर चुके हैं। हु वांटेड टू नो अबाउट मी? इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू टेक योर 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो आप समझ सको कि आप जो भी टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो वर्थ है या नहीं है। लास्ट लाइन क्या था? आई डोंट रिमेम्बर सर। सो आई एम रोहित गायकवाड़। अभी तक मैंने करीबन 500 से ज्यादा आर्टिकल किया है। आई हैव मोर देन 15 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, more than 100 आर्टिकल्स, अलग अलग मीडिया, मैगजीन्स, जर्नल्स के साथ मैंने काम किया। दीज आर फ्यू एग्जांपल जहां पे मैं फीचर्ड हुआ हूँ, एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ पैनलिस्ट, एज ऑथर, वगैरह। ठीक है। ये आपको एक सिंगल स्लाइड मेरे बारे में पता चलेगा। 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, 12 million square feet, मतलब 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट सोल्ड। सो यू कैन चेक माई सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ सेल्स के बारे में है, राइट। मतलब अगर कोई भी कंपनी होता है उसमें सेल्स इज द ओनली प्रॉफिटेबल डिवीजन, अदर आर एक्सपेंसेस, ये कहा जाता है। 25,000 से ज्यादा नेटवर्क है, 90+ सिटीज में मैंने काम किया है, 21,000 से ज्यादा लोगों को मैंने 1-to-1 कोच किया है, और करीबन 3 लाख के आसपास मेरे फॉलोअर्स है। ठीक है। ये कुछ ब्रांड्स है जिनके साथ कोलैबोरेशन में मैंने काम किया था। आई एम महारेरा ट्रेनर, SILC के साथ कोलैबोरेशन है, हम लोग मल्टीपल कोर्सेस रन करते हैं। MCDs गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान ज्योति एक एमपीएससी यूपीएससी का सदाशिवपेट पुणे में करते हैं, उनके साथ भी एक प्रोग्राम चलता है। रियल एस्टेट मास्टर क्लासेस माई इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल इंडिया और गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके साथ रजिस्टर्ड है। ये कुछ ब्रांड्स है, बिल्डर्स है जिनके साथ मैंने काम किया, उनके टीम को ट्रेन किया, उनके चैनल पार्टनर को ट्रेन किया, उनके साथ कुछ ब्रोकरेज का एक्टिविटी किया है, वगैरह वगैरह। दे आर आई हैव वर्कड क्लोजली विद देम। कुछ ब्रांड्स जो मेरे खुद के ब्रांड्स है, द आरो ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है सबका, क्लियर टाइटल प्लॉट्स एंड प्रमोटर्स मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स है पुणे नियर बाई महाराष्ट्र में। मैं उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर है उस पर काम कर सकते हैं।
I have more than 16 projects ongoing right now. नो ब्रोकरेज प्रॉपर्टीज, ये सोल सेलिंग मैंडेट कंपनी है. लीड्स मशीन मेरा आईटी कंपनी. वी टाउन प्रोजेक्ट जहाँ पे पानी होता है, डैम, रिवर, ओशियन वगैरह, वहां पे जो प्रोजेक्ट करता हूँ वो वी टाउन के अंदर आता है. रियल एस्टेट मास्टर क्लास इज माई ट्रेडमार्क कॉपीराइटेड ब्रांड, जो रियल एस्टेट कोचिंग रिलेटेड है. टीम रोहित गायकवाड़, वी हैव 100+ टीम इन पुणे. अक्रॉस ग्लोब वी हैव मोर देन 1.5 लाख एजेंट जो एसोसिएट नेटवर्क है. आई वॉज ए पार्ट ऑफ रिमैक्स फ्रेंचाइज मॉडल जो ग्लोबली काम करता है 110 कंट्रीज में. अभी मेरा जो फोकस है वो 4 कंट्रीज पे है. अमेथिस डेवलपर्स एंड स्वयं एंटरप्राइजेस आर माय ब्रांड्स. ये कुछ आर्टिकल्स है, आप देख सकते हो. गूगल न्यूज, उद्योग, डेली हंट, सकाल का ही एक पुरवनी आता है मंडे को, धन की बात, वहां पे भी आर्टिकल्स लिखा है वगैरह वगैरह. ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है. जो फर्स्ट वाला है 2025 रियल एस्टेट कैसे काम करेगा, और ये सकाल मनी का है. ये कुछ देख सकते हो. पिक्चर से मंत्रा प्रॉपर्टीज का मंत्रा कनेक्ट करके 100+ चैनल पार्टनर को ट्रेनिंग दिया था. रिमैक्स का है सकाल के साथ जो लैंड रेवेन्यू वगैरह वगैरह किया है. यहाँ पे श्री शेखर गायकवाड़ सर है जो कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस है, यशदा के एडिशनल कमिश्नर है. उनके हाथ से मेरा ये बुक एंड एक्सिस यू पब्लिश हुआ था. आई गॉट मोर देन 13 बुक्स गॉट पब्लिश्ड. उसमें से कुछ अमेजोन बेस्ट सेलर है. जो इस सारे बुक्स का मैं ऑथर हूँ, अदर कोई नहीं है, को ऑथर वगैरह नहीं है. ड्यूरिंग माई पीएचडी आई हैव पब्लिश दिस रिसर्च पेपर जो इजीली अवेलेबल है ऑन माई वेबसाइट rohitgaikod.com. दीज आर 20+ कोर्सेस अवेलेबल. यूडेमी करके एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे फ्री कोर्सेस है. आई हैव मोर देन 34 कंट्रीज व्यूवरशिप विथ 8 लैंग्वेजेस. जो मेरा जो रीच है वो बाहर से ज्यादा है. दीज आर माई सोशल हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. बेसिकली आई विल सॉर्ट आउट. लिंक्डइन पे मैं रिसर्च या ट्रेंडिंग टॉपिक डालता हूँ. यूट्यूब पे पॉडकास्ट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो होता है. और इंस्टाग्राम पे मेरा लीड्स या रील्स ये होता है. rohitgaikod.com इज माई ऑफिशियल वेबसाइट वेयर यू कैन गो एंड बुक योर अपॉइंटमेंट. वहां पे जाके बुक्स खरीद सकते हो. अदर ऑप्शंस है, ठीक है. सो विल गो विद द इनकम पोटेंशियल. अच्छा, किस किस को लगा कि आप जो टाइम दे रहे हो वो वर्थ है? आई कैनॉट शेयर माई नंबर. यू कैन रीच टू परवीन मैम. या तो आप ऑफिशियली अपॉइंटमेंट ले सकते हो विच इज ए पेड अपॉइंटमेंट. 1 घंटे का 25,000 प्लस जीएसटी लेता हूँ. फोन के लिए 10,000 प्लस जीएसटी मेरा चार्जेस है. यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन support@rohitgaikod.com या तो contact.com. कॉन्टैक्ट करके एक पेज है, वहां पे आप डाल सकते हो. मैं वापिस रिपीट करता हूँ, जो लोग मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं. मैं 1 घंटे का, बिकॉज आई हैव 24 आवर्स कंसिडरिंग द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी. 25,000 प्लस जीएसटी अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आई डोंट टेक इट सीरियसली. क्योंकि अगर हम जिस समंदर में जा रहे हैं ना, वहां पे हजारों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं. अगर आप 25,000 नहीं दे रहे हो तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट वट एवर यू द डील और एक्सपेक्टेशन यू आर कंसिडरिंग विथ मी. ठीक है, आपके सामने परवीन मैम ने नंबर दिया है. यू कैन रीच परवीन मैम. आपका जो भी मैसेज है वो मुझ तक पहुंच जाएगा. थैंक यू. इनकम पोटेंशियल देखते हैं. देखिए, अब प्रोफेशन एंड इनकम के बारे में हम लोग बात करते हैं. मैं पहले जॉब के बारे में बात करूंगा. अगर आप ये छोड़ के जो भी करना चाह रहे हो वो कैसे होगा, एक कुछ एग्जांपल्स है, सारा कवर नहीं कर सकते. या तो फिर बिजनेस की तरफ आता है. मान लो एक आर्किटेक्ट है जो 12th के बाद 4-5 साल देता है. उसको डिग्री कंप्लीट करने के बाद 6 दिन काम करना पड़ता है, 1 दिन छुट्टी होता है. 50,000 से लेके 75, ये बीइंग एंड फ्रेशर इसको इतना मिलता है. डॉक्टर होता है जो 6-7 साल देता है, 7 दिन काम करना पड़ता है, संडे भी काम करना पड़ता है. 40,000 से लेके 80,000 तक उसका सैलरी हो सकता है एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर. इंजीनियर 4 साल पढ़ाई करना पड़ता है आफ्टर 12. 6 दिन वर्क होता है, 25,000 से 80,000. बैंकिंग प्रोफेशनल अगेन ग्रेजुएशन कंसिडर करके यू कैन कंसिडर. 5 दिन काम करना पड़ता है, सैटरडे संडे छुट्टी है. आईटी में मोटा मोटी 6 लाख से 8 लाख का पैकेज होता है, मतलब 70,000 80,000 तक मिल जाता है. ब्रोकर
जो ब्रोकर रिटायर्ड पर्सन है, कॉलेज स्टूडेंट है, कुछ भी है, जो आता है 1 to 3 months या 6 month मैक्सिमम 2 से 3 दिन काम करता है। जब लोगों को छुट्टी होता है उस दिन वो काम करता है, मतलब सैटरडे संडे मैक्सिमम वर्कलोड होता है, साइट विजिट करता है। अगर एक डील क्रैक करता है मंथली तो वो 3 लाख तक कमा सकता है, कंसिडरिंग पुणे एंड मुंबई मार्केट। अगर आप नासिक, नागपुर या अदर सिटी से बिलोंग करते हो ये कम हो जाएगा, बट मिनिमम 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 2% से 3% ब्रोकरेज मिलता है, 2 से 3 लाख मिनिमम वो 6 महीने में कमाता है। जो डिग्री की जरूरत नहीं है, एज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमने कंसिडर किया जो एजुकेशन वाला था। अब देखते हैं कि जिसने नहीं पढ़ाई किया या जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट था। अगर आप ग्रोसरी स्टोर लेते हो, आपको एक एग्रीमेंट करना होता है कि भाड़े पे एक गाला लेना होता है, उसमें 3 से 4 लग जाता है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, इंटीरियर प्लस डिपॉजिट प्लस, और 7 दिन ओपन रखना पड़ता है। 20,000 से 85 का एवरेज हो सकता है। अब इसमें स्केल अलग अलग हो सकता है। रेस्टोरेंट बिजनेस है जहां पे 50% रेस्टोरेंट तो फेल होते हैं, 5 6 साल लेता है एवरेज आपका ब्रेक इवन आने में। 80 से 90 हजार तक नेट प्रॉफिट होना चाहिए, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट बचना चाहिए आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी 2 साल में आ सकता है ब्रेक इवन 25 to 40,000 हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी ने वेयर हाउस किया, किसी ने ये किया, तो वो 6 डेज काम करता है, 50,000 से 1 लाख का कमाई हो सकता है। यहाँ पे भी अगर मैं उसी ब्रोकर को, अगर वो सच्ची लगन से सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट और उसके पास 2 व्हीलर है और वो एड्स के लिए कुछ बजट लेके चल रहा है 5-10 हजार रुपए, और वो काम करता है ऑनेस्टली 6 महीना, तो भी एवरेज मंथली 1.5 से 3 लाख का। और इसका लाइव एग्जांपल विथ फीडबैक आई विल शो यू। हमारे जो लास्ट 2 बैचेस हुआ है उसमें क्या लेवल का रिजल्ट मिला है, वी विल शो यू। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है कि 5 लाख पर मंथ का रिवर्स कैलकुलेशन देखना है, समझना है कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। चैट बॉक्स मेरे सामने है। मुंबई, यस, क्या लिखा है अश्विनी जी? आपने नहीं समझ पाया मैं मुंबई क्यों लिखा है? मेरा ऑफिस मुंबई में भी है, बट बाय अपॉइंटमेंट आपको मिलना होता है, क्योंकि मुंबई में जनरली मैं फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता हूँ जब भी प्लान करता हूँ। ओके, सो बहुत सारे लोग, 4 5 लोग रेडी है खाली 5 लाख के लिए। बाकी लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये बोर लग रहा है आपको, जरा बताना। हम लोग करीबन 200 के आसपास लोग हैं, और 10 15 लोग बोल रहे हैं 5 लाख। ओवरऑल रियल एस्टेट एजेंट इज बेस्ट लाइन सर। दिलीप अग्रवाल सर, यहाँ पे 90% फेल्यूर चांसेस है। जो 100 लोग आते हैं ना, उसमें से 90 लोग नेक्स्ट ईयर क्विट कर जाते हैं और वो किसी और बिजनेस में जाते हैं। इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है। अदरवाइज हर कोई करता, डॉक्टर के लिए 6 साल कौन इन्वेस्ट करता? इंजीनियर बनने के लिए इतना पढ़ाई, एमबीए के लिए 2 4 लाख रुपए साल का फीस कौन भरता? आर्किटेक्ट क्यों बनता? हर कोई ब्रोकर ही बनता ना। देखिए, मैं दोनों साइड क्लियर कर रहा हूं आपको। आई डोंट वांट एनी फेक या फैंसी आइटम, डेकोरेटिव आइटम आपके सामने, उसका प्रोज और कॉन्स दोनों आपके सामने रख रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए, अगर 5 लाख कमाना है और एवरेज टिकट साइज हमारे यहाँ पे, मान लो आप लग्जरी में काम करते हो, तो 2% इज द लोवेस्ट मिनिमम परसेंटेज। 3%, 4%, 5% एज ए चैनल पार्टनर मिलता है, पर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2% मिला, तो आपको 2.5 करोड़ का एक प्रॉपर्टी बेचने पे यू विल अर्न 5 लाख रुपीज। अब बोलेंगे 2.5 करोड़ का तो लाइफ में कभी किया नहीं, मैं फ्रेशर हूं, मैं कैसे करूंगा? 1 करोड़ का कोई भी वेस्ट पुणे में 2 BHK आ जाता है, वहां पे आपको 3 डील करना होगा। 2.5 डील तो हो नहीं सकता 5 लाख के लिए, तो 6 लाख कमाते हैं। अगर वो भी नहीं समझ आ रहा है तो 70 लाख का आपको 4 डील करना पड़ेगा। इसमें से आप कौन सा चूज करते हो? 2.5, 1 और 70 ऐसे लिखना, मैं समझ पाऊं मैक्सिमम ऑडियंस किसको प्रीफर करता है। मान लो आपको बाई चांस चूज करना है, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया चूज करते हो? क्योंकि 2.5 इज अल्ट्रा लग्जरी, 1 CR इज प्रीमियम, 70 lakhs इज अफोर्डेबल। 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। देखिए, आप सबको अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने 2.5 लिखा, बिकॉज कुछ मिनट पहले हमने एक स्लाइड देखा था कि हमारा जो लग्जरी मार्केट है वो 3 टाइम्स बढ़ने वाला है, 350% इंक्रीमेंट है। अगर आप फिर भी अफोर्डेबल में जाना चाह रहे हो, तो आप बहती गंगा के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो।
आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अगर वहां पे ऑलरेडी पूल है, डिमांड है, लोग लेने के लिए रेडी है, मार्केट अपने फेवर में, व्हाई आई शुड गो विद दी 70 lakhs और 50 lakhs और 20 lakhs रुपीज वाला वन रूम किचन प्रोडक्ट व्हेन डिमांड इज देयर। ये होता है कोचिंग का जरूरत, क्योंकि आपने किया नहीं है, इसलिए वो आप समझ रहे हो कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट क्यों करना है जब आपको 100 का पावर दिया है। जो गाड़ी 1 सेकेंड, 1 मिनट में या 10 सेकेंड में 100 का पावर रखती है, वो 10, 20, फिर 30 ऐसे क्यों जाएगा। अगर पावर है, आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास एक सही मेंटर है, सही कोच है, वाई यू विल गेट। अब देखिए, इसको मैं और तरीके से समझाता हूं। आपके पास अगर पता है कि 2029 में लग्जरी प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ने वाला है, आपके पास एक लिफ्ट अवेलेबल है जहां पे आप जो मन चाहे बटन दबा सकते हो, व्हाई यू वांटेड टू गो विद दिस स्टेयरकेस, जहां पे आपको 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक मंजिल स्टेबल प्लेटफॉर्म आएगा, फिर 10 चढ़ना है, फिर 9 मंजिल तक जाना है मान लो आपको, या 10 मंजिल तक जाना है। उतना एनर्जी लगेगा, उतना सबका कैपेसिटी नहीं होगा। मतलब क्या, जहां पे कंफर्म आपको डायरेक्शन पता होगा, वहां पे ट्रायल एरर करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, राइट। तो अब इसको हम लोग और तरीके से देखते हैं। देखिए, 2.5 करोड़ बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये नहीं पॉसिबल। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, 2.5 करोड़ की जगह पे अगर मैंने 5 करोड़ किया, तो मैं 2 महीने का पैसा एक ही जगह पे कमा रहा हूं। 5 लाख की जगह पे 10 लाख कमा रहा हूं, मतलब 1 करोड़ का बन गया मेरा। लकीली उसमें से 3-4 महीना लाख स्लैक भी हो गया, नहीं इनकम आया, तो भी मेरा एवरेज मेंटेन होता है। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ डील ज्यादा करो। 70 लाख की जगह पे मैंने 50 ले लिया, तो हमें 5-6 डील करना पड़ेगा। मतलब इंटू 10 कर दीजिए, उतना साइट विजिट करना पड़ेगा, इंटू 10 कर दीजिए, उतना लीड्स चाहिए। अगर मुझे 5 करोड़ का एक प्रॉपर्टी बेचना है, तो मुझे 10 साइट विजिट चाहिए, और 10 साइट विजिट के लिए 100 इंक्वायरी चाहिए। सिमिलर वे, मुझे अगर 70 लाख का 5 क्लोजिंग करना है, तो मुझे 50 साइट विजिट चाहिए और 500 लीड्स चाहिए। मतलब एक्सपेंसेस और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाता है। अब मोर पे आउट, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। अगर मैंने 2% की जगह पे इसको 4% बना दिया, तो मेरे एफर्ट्स कम। फिर मैं 70 लाख की जगह पे 4 प्रॉपर्टी बेचने वाला था, वहां पे 2 ही बिक गया, तो भी मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। जो 60 लाख इन हैंड इनकम है, 5 लाख पर मंथ के हिसाब से साल का, वो अचीव हो रहा है अगर मेरा पे आउट बढ़ता है। आई विल डू सेम एफर्ट्स, सेम विजिट, सेम लीड जनरेशन, पर पे आउट ज्यादा होने के कारण आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा पैसा मिल रहा है, और ये इजीली पॉसिबल है। अब इंडिविजुअल एजेंट या टीम में क्या फर्क होता है। मान लो एज ए इंडिविजुअल एजेंट आप एक पर्टिकुलर पिन कोड पे या पर्टिकुलर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस पे काम कर रहे हो, वो क्लाइंट बहुत जेन्युइन है, यू नो कि ये क्लोज होने वाला है, पर वो बोलता है कि इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, नेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, हर टाइम वहां पे जाना होगा, फिर रिसर्च करना होगा। यू कैन नॉट शेयर, यहाँ पे बाईपास होता है, या तो बाइंग साइकिल बहुत बड़ा है, उसको चॉइसेस दिखाना पड़ेगा। अगर टीम है तो इजीली अचीवेबल है। अब ये जो नेक्स्ट चैलेंजेस है, वो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो समझ पाएंगे, राइट। मार्केट में बहुत सारा लो क्वालिटी लीड्स है, प्रॉपर्टी पोर्टल्स काम नहीं कर रहे हैं, फेसबुक से जो लीड्स आ रहा है वो कॉल नहीं उठाता। अगर आपसे बात हुआ है, व्हाट्सएप पे डिटेल्स मांग लेता है, फिर कॉल उठाना बंद कर देता है। कितने लोगों ने फेस किया ये चैलेंज। या तो हस्बैंड देख के आता है, वाइफ के नाम पे बुकिंग करता है, वहां पे भी बाईपास करता है। अश्विनी सेज यस, मॉन सेज यस, एग्री है कि ये ऐसे हो रहा है मार्केट में। जो लो क्वालिटी, एक प्रॉपर्टी पोर्टल पे अगर कॉल आता है, तो वो 10 ब्रोकर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक कस्टमर हमारे साथ एक प्रॉपर्टी देख रहा है, वो किसी से चुपते हुए जाता है, बोलता है मैं आता हूँ आधे घंटे में, मतलब वो 10 ब्रोकर के साथ घूम रहा है। कोई ऑनेस्टी नहीं है, कोई डिसिप्लिन, कोई लॉयल्टी नहीं है बचा है। सारा इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, सामने वाला पूछता है ब्रोकर को रेरा नंबर भेजिए, फिर डायरेक्टली बिल्डर के साथ ही बात कर लेता है। ब्रोकर को इजीली बाईपास किया, टैगिंग हुआ ही नहीं, डिटेल्स में ही रेरा नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है, ब्रोशर पे सारा डिटेल्स अवेलेबल होता है। फिर काय का ब्रोकरेज, काय का टैगिंग, राइट। यस और नो, यस और नो, वी हैव लिमिटेड टाइम, प्लीज रिप्लाई।
ओके, लीड कॉस्ट बढ़ चुका है। जो जैसे पहले आई हैव जनरेटेड लीड्स विथ 7 रुपीज, राइट, 7 रुपीज या 8-10 रुपीज में किया था। अब वो सेम क्वालिटी का लीड 200-300 रुपए में भी लग रहा है पैसा, फिर भी कन्वर्जन कम है। या तो हमारा जो बजट है ना वो लिमिटेड होता है। एक फॉर एग्जाम्पल किसी बिल्डर का बजट 10,000 रुपए पर डे है, ब्रोकर का नहीं हो सकता ना 10,000 पर डे। 3 लाख अगर एक कैंपेन के पीछे और 10 प्रॉपर्टी मार्केट करना, 30 लाख का बजट नहीं लेके चलता। मतलब हम लोग जिसको कम्पीट कर रहे हैं वो अपना खुद का दुकान खुद ही चला रहा है। एक ब्रोकर या बिल्डर वो खुद की ब्रांडिंग खुद कर रहा है, वो भी फेसबुक एड रन कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग 500-1000 रुपए पर डे का बजट रख रहे हैं, वो 10,000 रुपए पर डे का बजट रख रहा है। बिट कर पाएंगे? यस और नो? यस और नो? नहीं कर पाएंगे, राइट? वी आर डिस्कसिंग challenges, no, these are not the problems. प्रॉब्लम तब आता है कि आपने इनवॉइस भेजा और ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है, वो चैलेंज नहीं होता, वो प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री का प्रॉब्लम और चैलेंज अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। कंपटीशन सेम सोर्स है, जैसे मैंने बोला फेसबुक में रोहित गायकवाड़ के लिए अलग और गूगल एड्स रोहित गायकवाड़ के लिए अलग नहीं है ना, सबके लिए सेम ही है। सब लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब ऐड कैसे करना है। एक एजेंसी एक लीड ले रहा है, 10 लोगों को दे रहा है। प्रॉपर्टी पोर्टल एक लीड आता है, 10 लोगों को भेज देता है, आपको पता ही नहीं है। सेम प्लेटफॉर्म है सबके लिए। 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, नो ब्रोकर.com, यही प्लेटफॉर्म है मैक्सिमम लोगों के लिए। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी सिर्फ रोहित गायकवाड़ के पास है, किसी के पास नहीं है, राइट? मतलब सेम रिसोर्सेस है, सेम सोर्सेस है और प्लेटफॉर्म सेम है। फिर काय का सेम प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, मान लो XYZ ABC डेवलपर्स, उसके लिए 1000 ब्रोकर मार्केटिंग करे, उसमें से 500 ब्रोकर फेसबुक एड रन करे। बिल्डर का प्राइस सेम है, यूनिट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, लेआउट डिजाइन वगैरह सब सेम है। रिजल्ट आएगा क्या आपको? बिकॉज यू आर बिडिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस। आपका खुद का कुछ ही नहीं है ना, ब्रोकर का खुद का प्रोडक्ट है क्या? नहीं है, वो किसी और का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। वैसे ही वो 1000 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लीड्स के लिए जो हम लोग झगड़ रहे हैं वो बहुत टफ होता है। यू शुड नो कि हाउ टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली इन लेस कॉस्ट विथ हायर कन्वर्जन। कन्वर्जन रेशो कम है, बाइंग साइकिल बहुत बड़ा है। जैसे कोई भी इंडियन कस्टमर है, वो 3 से 6 महीना लेता है, और टैगिंग पीरियड 21 दिन का है। 21 दिन में बॉस उसका डाउन पेमेंट ईयर नहीं हो रहा है, आपका तो टैगिंग खत्म, मतलब आपका ओनरशिप खत्म। उसके बाद अगर वो डायरेक्टली जाता है बिल्डर के पास तो आपको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, सिंपल है। ये बहुत सारे चैलेंजेस है, राइट? यू कैन सी 99 एकर्स का एक वीडियो आपके सामने, वो खुद फेसबुक के जाके लीड जनरेशन कर रहा है एंड पीपल आर पेइंग फॉर 99 एकर्स पोर्टल्स। टीम हायरिंग, अब जो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, वो बताना, अगर हम लोग अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, उसको कैपेबल बनाते हैं, उसको सब सिखाते हैं, कितने परसेंट चांसेस है कि वो अपनी दुकान खुद शुरू कर लेगा, वो अपना रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस खुद शुरू कर लेगा, वो जॉब नहीं करेगा अपनी टीम अपने आपके अंदर? कितने लोगों को लगता है ये? यस नो? 80%? यस 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 यस। इजीली अचीवेबल है, इजीली पॉसिबल है, बिकॉज उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है ना। अगर कोई शुगर फैक्ट्री में काम कर रहा है एक लेबर, उसके लिए शुगर फैक्ट्री खड़ा करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पैसा ही नहीं लग रहा है। जैसे आपने एंट्री किया था, मान लो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बहुत कम प्राइस में 10,000 15,000 अगर आपके पास बजट है, एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और यू ऑलरेडी ट्रेंड कस्टमर से कैसे बात करते हैं, प्रॉपर्टी कहाँ से लाते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो इजीली कर सकता है, राइट? तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें गैप क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको हाउ टू रिक्रूट। अब देखिए ये आईटी की वजह से लोगों का भूख बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर किसी को 40-50 हजार रुपए सैलरी चाहिए, फ्रेशर को भी 25-30 हजार रुपए सैलरी चाहिए। आता कुछ नहीं है, स्किल सेट जीरो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ये शार्क टैंक और अदर अदर रिसोर्सेस है ना, मेरा इतना लाख का पैकेज है, ये है वो है,
वर्क फ्रॉम होम में लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझे 10 लाख का पैकेज चाहिए। अरे भाई, आपने लाइफ में क्या उखड़ा है? आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करने वाले हो? एक बंदा सिर्फ बोल रहा है मी। इजीली अवेलेबल है क्या रिसोर्स? टीम रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन आंसर्स में क्या लिखा है? ओके, देखिए, ट्रेनिंग देना भी जरूरी है, पर वो सही ढंग से अगर नहीं दिया आपने, सबको इक्वली ट्रेनिंग दिया तो हर कोई अपनी अपनी दुकान खोलेगा। प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाना है, इंसेंटिव स्लैब कैसे डिजाइन करना है, यहाँ पे होता है। बचता मालिक को बचता कुछ नहीं है, सारा बांटने में चला जाता है। लेस रिसोर्सेस में कम टीम साइज में कम ऑफिस स्पेस में ज्यादा मुनाफा कैसे करना है, लाइबिलिटी कम रखना है और एक्सपेंस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, ये हम लोग सिखाते हैं। सो बेसिकली हाउ टू डू प्रो साइट विजिट, वो कन्वर्ट होना चाहिए। बायर फिल्टर, सही लोगों को पहचानना भी जरूरी है, बहुत सारे लोग फेक होते हैं। वो टाइम पास कर रहा है, ये समझ नहीं आया तो आपका टाइम एनर्जी वेस्ट जा रहा है। पूरा डाटा भी लेके जाते हैं, राइट? ये बहुत बार होता है। प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। कितने लोगों को अपना बिजनेस टू ब्रांड बनाना है? जैसे डीमार्ट इज ए ब्रांड, और एक हर गली में 10 किराना स्टोर है, वो बिजनेस है। उनके लिए वो बिजनेस है, ब्रांड डीमार्ट है। रियल एस्टेट में अगर आपको ब्रांड बनाना है, उसका स्ट्रैटेजी अलग होता है। बिजनेस तो हर गली में एक शटर लेके बैठा है, राइट? महारेरा ट्रेनिंग प्लस एग्जाम, एजेंट लाइसेंस, एजेंट के लिए लाइसेंस इज मैंडेटरी, राइट? जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है 20 लाख के ऊपर। कंपनी अगर रजिस्टर कर रहे हो आप, जीएसटी कंपनी के नाम पे ले रहे हो, तो आपको 1 लाख प्लस जीएसटी जीएसटी भरना होता है। पैन कार्ड लगता है, ऑडिटिंग होता है हर 6 महीने में आपको ट्रांजेक्शन हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखना होता है। अब देखिए, इसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे मैंने बोला, ये चैलेंजेस जो है ना, वो ऑलरेडी हमने कवर किया है हमारे मेंटरशिप बैच में। तो रियल एस्टेट मास्टर क्लास इज ए प्रोग्राम वी वांटेड टू प्रपोज यू फॉर टुडे, जो हमारा ऑलरेडी 10 तारीख को इंडक्शन प्रोग्राम है। मतलब आज से कुछ 4-5 दिन बाद हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है, नेक्स्ट मंडे, जहां पे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट बैच। ऑलरेडी एडमिशन फुल है, कुछ सीट्स बचा है तो परवीन मैम से या पवन जी से आप चेक कर लेना। 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप। ये ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। इसका लर्निंग मोड पूना में, ऑफलाइन के लिए आपको ऑन द रोड सकाल का जो एसआईएलसी का कैंपस है वहां पे आना होगा। ऑनलाइन के लिए आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। इन आवर लास्ट बैच मुंबई के 8 से 10 लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, इवन दो दे गॉट दी एक्सीलेंट रिजल्ट। क्लासरूम लाइव ट्रेनिंग होगा, प्लस जो भी सेशन हो रहा है उसका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, 1 ईयर का एक्सेस रहेगा। अपडेटेड क्वेश्चन आंसर्स, आप 1 साल तक आपको सपोर्ट मिलेगा, राइट? ईएमआई पेमेंट ऑप्शन है, इसके लिए आपको डिस्काउंट वगैरह ये पवन जी एक्सप्लेन करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। तो ये हमने रिसेंटली डिलीवर्ड किया था एक्सक्लूसिव एक्सेस। अगर आप ये मेंटरशिप कंप्लीट करते हो, देन यू कैन ज्वाइन टीम रोहित गायकवाड़। टीम रोहित गायकवाड़ ज्वाइन करने के लिए मेंटरशिप इज मैंडेटरी। हायर पे आउट स्लैब, जैसे मैंने बोला कि हमारा टाइप है अलग अलग कंपनी के साथ, जहाँ पे 2% नॉमिनल मिल रहा है, वहां पे हमने 4% 5% देते हैं। प्रोजेक्ट टाइप है मोर देन 150 पुणे मुंबई में। इवेंट्स होते हैं और रिवॉर्ड्स है। रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आपको आपका ब्रोकरेज मिलता है, प्लस मैंने ये प्लॉट्स भी दिया है एज अ रिवॉर्ड। आईफोन आईपैड वगैरह ये चलता रहता है, ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम वी विल प्रोवाइड यू 100 लीड्स। जो साइट विजिट हो चुका है, हिमांशु सिंह, थैंक यू हिमांशु जी। लीड्स प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क, साइट विजिट, निगोशिएशन कैसे करना है, इंटर्नशिप है। एवरी फ्राइडे वी हैव 10 to 12 टाइम होगा जहां पे आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद आप फील्ड वर्क करोगे सैटरडे संडे। मंडे का जो भी कोचिंग रहेगा उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मंडे इवनिंग तक। आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको थर्सडे तक कंप्लीट करना है। इंटर्नशिप प्लस टीम बेनिफिट्स। पवन जी, आप लाइन पे हो?
पवन जी, अच्छा तो आप बुक कर नहीं सकते हो। सर। ओके, आप बुक कर सकते हो, 10,000 का टोकन है। ये आप स्कैन करके ये कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, उस हिसाब से मैं उसका आंसर दे दूंगा। बाहर के लोगों के लिए क्या, जो लोग बाहर से वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल फीस इज 40,000 प्लस जीएसटी। पहले वो 50,000 प्लस जीएसटी था, 40,000 प्लस जीएसटी ये फीस है। अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हो उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। जो एक्चुअल फीस है 40,000 में जो 10%, 36,000 कुछ आता है प्लस जीएसटी आपका पेमेंट आ जाएगा अगर आप फुल पेमेंट करते हो। अभी के लिए आप सीट बुक कर सकते हो और 24 आवर्स में बाकी का पैसा पे कर सकते हैं। ईएमआई के लिए जाना है तो उसका ये अलग रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इट इज ए 3 मंथ्स कोर्स, 12 मंडेज फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, 10 फरवरी से आगे का 12 मंडेज। ऑनलाइन क्या है प्राइस, दोनों के लिए प्राइस सेम है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपका ये रहेगा। अच्छा, टाइमिंग, जो टाइम रहेगा मंडे 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। और इंटर्नशिप के लिए फ्राइडे 10 बजे से लेके 12 बजे, 2 घंटे फ्राइडे का रहेगा और मंडे का 4 घंटा रहेगा। वो आगे पीछे आधे 1 घंटा हो सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वी हैव मोर देन 150 पीपल, वीकली 2 डेज। यस, वीक में आपको मंडे 4 घंटा देना है और फ्राइडे को 2 घंटा देना है। क्योंकि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है जहां पे मैक्सिमम जो लोग है, वो मैक्सिमम लोग जो है वो सैटरडे संडे फील्ड पे रह सके। एट एक्चुअल निगोशिएशन कैसे होता है, लोग कैसे विजिट करते हैं वगैरह। जो टोटल कॉस्ट है वो आज के लिए वेबिनार के लिए 40,000 प्लस जीएसटी है। रेगुलर कॉस्ट इज 50,000 प्लस जीएसटी। आज के लिए 40,000 प्लस जीएसटी है। 10,000 का ये सामने जो दिख रहा है ये आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप कल 24 आवर्स के अंदर अगर फुल पेमेंट करते हो बाकी का जो भी है तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 40,000 में भी 36,000 हो जाएगा। आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है सर। कैन यू सेंड एंटायर सिलेबस ऑन माय व्हाट्सएप? ठीक है, परवीन मैम भेज देंगे। और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वेबिनार रेकॉर्डिंग नाही मिळणार, इट्स अ लाईव्ह रेकॉर्डिंग, आम्ही रेकॉर्डिंग देत नाही। काही क्वेरी असेल तर तुम्ही विचारू शकता। ओके, रंजित आहेर, ओके। सिलेबस, ट्रेनिंग खुद देने वाले हो या स्टाफ? मैं खुद देने वाला हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश आपका नंबर शेयर कीजिए, रंजित आहेर आपका नंबर शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके। ठीक है, इंदौर से हो आप। ऋषिकेश आपका नंबर मिल गया है, थैंक यू। रंजीत जी आपका भी नंबर मिल गया है, हमारी टीम आपको कल कॉल करेगी बिकॉज इट्स ऑफ टाइम, ऑफिस खत्म हुआ है। ठीक है जोगिंदर जी, आपको भी कॉल आ जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग की कोर्स, रिगार्डिंग मॉड्यूल्स, तो आप पूछ सकते हैं। कैन यू रिपीट? देखिए, ये हर मंडे 10 फरवरी में इंडक्शन प्रोग्राम है। 17 तारीख से हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। इंडक्शन प्रोग्राम से नेक्स्ट 12 मंडेज, मतलब 10 तारीख को छोड़ दीजिए, वहां से 12 मंडे जितना भी कैलेंडर आएगा, हर मंडे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे। ऑफलाइन आना है तो आपको पूना में आना पड़ेगा। अगर पूना में औंध, पुणे विद्यापीठ नियर बाय बानेर रोड पे आपको आना पड़ेगा। और ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों सिनेरियो में आपका मिस हुआ तो उस दिन का जो रिकॉर्डिंग है आपको सेम डे मिल जाएगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आपको एक टास्क दिया जाता है जिसे हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। जो मंडे दिया जाता है आपको थर्सडे तक कंप्लीट करना है, मतलब आपको 12 असाइनमेंट कंप्लीट करना है।
फ्राइडे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे कवर करना है एक्चुअल में। फ्राइडे सैटरडे संडे क्या करना है। सैटरडे संडे आपको एक्चुअल मार्केट में जाना होता है। दिस इज वी कॉल्ड एज अ रियल लाइफ इंटर्नशिप। मैं बोलूंगा 10 बिल्डर से जाके ये क्वेश्चन करना है आपके नियर बाय, आप जिस भी लोकेलिटी में हो, आप इंदौर से हो, मुंबई में हो, ठाणे में हो, पुणे में हो, नासिक में हो, नागपुर में हो, जहां पे भी हो, वहां पे आप आपके रिगार्डिंग जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, हम लोग इंडक्शन में ये स्टडी करते हैं कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मंडे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक। दीज आर दी टाइमिंग्स। अगर आपका मिस हुआ तो दोनों का रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाता है। इंटर्नशिप आपको खुद करना होता है। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आप आके मेरे ऑफिस में बैठ गए और कंप्यूटर के सामने 6 महीना काम किया, यू सेड कि इंटर्नशिप कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट दीजिए, वो कागज का कोई वैल्यू नहीं है। वी आर हियर टू मेक मनी, राइट। इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको ये करना है। आपको मैं कुछ ये दिखाना चाहूंगा रिजल्ट जो प्रीवियस बैच का था, जो अभी भी 100+ लोग हैं। नमस्कार। ओके, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? काइंडली कंफर्म। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, आपके सामने एक फोटो रहेगा। फोटो दिख रहा है? यस, ओके, थैंक यू। दीज आर दी बैच 1 एंड बैच 2। हमारा 15 जनवरी को एक सर्टिफिकेट सेरेमनी में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो लोग हैं ना, इसमें स्टूडेंट बहुत कम है, मतलब बिलो 30 का आपको शायद 1 या 2 लोग मिलेंगे। जो मैक्सिमम लोग हैं वो अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग प्रोफेशन से उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बीच में, सबसे बीच में दिख रहा है, वो है, उन्होंने करीबन 10-12 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। 2% से यू कैन कंसिडर 8 to 10 लाख रुपीज। मैं वापस जाता हूँ, ये देखिए, ये प्रीति जी को मैंने 1,27,000 ट्रांसफर किया। यहाँ पे डेट और टाइम भी है, 22 जनवरी को मैंने किया है। ठीक है। उसके बाद ये जो कैलाश ब्राह्मण है, इन्होंने एक बिल्डर को ही डील किया है, वहां पे 50 लाख का ब्रोकरेज है। ये प्रीति खीवंसरा, इन्होंने घर से फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था। इनको मैंने 6 लाख का चेक दिया है 15 जनवरी के दिन। ये रश्मि शेलके, इन्होंने करीबन 4 डील किया है, इनको भी चेक दे रहा हूं मैं। योगेश पंडित है इनका, आप वीडियो देख लेना। माझं नाव योगेश संतोष पंडित. मी गेल्या 1 वर्षापासून प्लॉटिंग या व्यवसायामध्ये काम करत आहे. पण पाहिजे तशी माझी प्रगती नव्हती. वडिलांच्या सांगण्यानुसार मी रोहित सरांच्या संपर्कात आलो आणि रोहित सरांचे क्लास मी जॉईन केले. सरांची शिकवण्याची पद्धत मला मनापासून आवडली आणि ते जे काही शिकवत होते ते मनापासून शिकवत होते. जसे की सरकारी योजना, ग्राहकांचा संपर्क, भविष्यात येणाऱ्या अडचणी, त्याच्यावरचे उपाय, अशा बऱ्याच गोष्टी सरांकडनं मला शिकायला भेटल्या. आणि गेले 2 महिन्यापासून मी क्लास जॉईन केलेत आणि 2 महिन्यात मी 12 डील पूर्ण केलेत. लाईफमध्ये पुढे जायचं असेल तर रोहित सरांसारखा एक मार्गदर्शक आयुष्यात असणं. इफ यू हर्ड केयरफुली, ही सेड कि 12 ट्रांजेक्शन्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। अंशु महाजन है, इनको 6 महीना बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत सारे 2 डील हुआ, दोनों कैंसिल हुआ। एक बार कस्टमर ने कैंसिल किया, एक बार बिल्डर से ही कुछ लीगल डिस्प्यूट निकला, वो कैंसिल हुआ। रिसेंटली शी हैड 1 क्लोजिंग इन दुबई, 11,36,000 उनको पेमेंट मिला है। ट्रेनिंग हिंदी लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मराठी, जिस लैंग्वेज में।
पूरा ट्रेनिंग हिंदी में होगा, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मराठी या इंग्लिश में पूछ सकता है। इन दोनों ने मिलके ट्रांजेक्शन किया। देखिए वीडियोस बहुत लंबे हैं, बट आई डोंट वांटेड टू वेस्ट योर टाइम। इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड, ड्रॉप योर नंबर इनसाइड दी चैट बॉक्स। आपको हमारी टीम कॉल करेगा, उस हिसाब से यू कैन टेक डिसीजन। अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट का 2 मिनट, 100 पीपल वी आर स्टिल इन द रूम। गौरव शाह का नंबर उन्होंने भेजा है, ओके। लास्ट 1 मिनट, अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो रिगार्डिंग मेंटरशिप, पर्सनल क्वेश्चन नहीं। अमित विश्वासराव आपका नंबर मिल गया, राहुल सातव आपका नंबर मिल गया सर। आप चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, अलाउ टू टॉक किया प्रदीप जी आपको मैंने। नहीं, सतीश गोरेगांवकर आपने रेज हैंड किया है। हेलो। हॅलो हाँ बोला। हॅलो हाँ बोला बोला। हॅलो हो आवाज येतोय, बोला। हॅलो हेलो। हॅलो हाँ बोला, आवाज येतोय। ठीक है, आशीष शुक्ला आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बात कर सकते हैं। टीम मध्ये सामील होण्यासाठी काय करावं लागेल? मेंटरशिप कंप्लीट करावं लागेल, तुम्हाला तुमचा परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल, देन ओनली इट इज पॉसिबल आहे। अच्छा, राहुल सातव तुम्हाला म्यूट करतोय। हॅलो. हा बोला। सर, आत्ता मी दुसऱ्या अकाउंटमधनं पेमेंट केलं आणि मला माझ्या कंपनीच्या नावावरती घ्यायचं आहे, परंतु त्या कंपनीचा नेमका आमचा अकाउंटंट नाही आहे. तर मी दुसऱ्या अकाउंटमधनं आत्ता केलं पेमेंट आणि परत तुम्ही ते फिरवू शकता का, म्हणजे मला असं बोलतोय मी. फिरवू नाही शकणार, पण तुम्हाला उरलेलं जे पेमेंट आहे त्याचं जीएसटी इनवॉइस कंपनीच्या नावाने देऊ शकाल। म्हणजे उरलेले पेमेंट तुम्ही जे काही बॅलन्स पेमेंट आहे ते केल्यानंतर तुम्हाला जीएसटी हे अकाउंटला बोलवून ठेवा, तुम्ही आता पेमेंट करू। किंवा किंवा जे काही आता 10,000 जे काही प्लेस हे करायचे असतात पेमेंट, तर ते मी उद्या सकाळी केलं तर चालेल का? हा नाही चालू शकेल, चालू शकेल। तुमचा नंबर टाकून द्या, हो. पेमेंट केल्यावर मग अकाउंटशी बोलून मग पेमेंट करा। हा, मी उद्याच पेमेंट करेल मी आता, मग परत ते आम्हाला अकाउंटला प्रॉब्लेम होईल म्हणून म्हटलं. ठीक आहे, काही हरकत नाही सर। चालेल. ओके हम्म. ओके। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा परवीन मैम को कांटेक्ट कीजिए, उन्होंने नंबर भेजा था। अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड जो भी सपोर्ट आपने दिखाया, थैंक यू।